this exam needs a lot of humility, needs a lot of acceptance. It needs you to revisit where you're going wrong. It needs you to be open-minded. Mains में मेरा पहली 2 बार स्कोर 680 के आसपास रहा है. पहली बार 684 आया, दूसरी बार 680 आया. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था that maybe this is not for me. Maybe I am not made for this. मैं कर नहीं पा रही हूँ. ये इतना ही मैं डिजर्व करती हूँ और इस लेवल पे मैं अटक चुकी हूँ. आपने क्या गलती करी है बिना इस एग्जाम को ब्लेम किए कि ये तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इससे तो कुछ नहीं किया जा सकता. ये सारी चीजें सोच के कोई फायदा नहीं है. आई थिंक आप सिर्फ अपने आप में चेंज ला सकते हैं. सो ये मैंने किया इस बार और कुछ टेक्निक्स फॉलो करी जिससे कि मैं 680 की रेंज से 792 पे पहुंची हूँ. ऑलमोस्ट 112 नंबर का जंप आया है इस बार मेरे स्कोर्स में. एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये इम्प्रूवमेंट मैंने कैसे लाई और पिछली बार की क्या मिस्टेक से मैंने क्या सीखा है. सबसे पहली बात, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि यूपीएससी बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है. इसका तो कोई सिलेबस ही नहीं है. ये दे आस्क एनीथिंग अंडर द सन. एंड ये सोच के हम अपने आप को एक्सक्यूज कर लेते हैं टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ दिस एग्जामिनेशन. एंड मैं भी ऐसे ही कर रही थी पिछली 2 बार, बट इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज लाया उसमें. सब कहते हैं कि यू शुड अंडरस्टैंड द सिलेबस, यू शुड रीड इट प्रॉपरली एंड गेट टू नो इट. सब कहते हैं कि आपको PYQs करने चाहिए वगैरह वगैरह. बट ये क्यों करने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज यही 2 सोर्सेज हैं जिससे यूपीएससी आपको बहुत ही कीन इंसाइट देता है अपने वर्किंग में. यूपीएससी की तरफ से आपको इससे बेटर इंसाइट कुछ मिल नहीं सकती. सिलेबस वो बता देते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वो बता देते हैं हमने क्या पूछे थे. तो इन 2 चीज़ों को लेके जो आप एनालाइज कर सकते हैं और एक फोकस्ड अप्रोच से अपने कंटेंट को रिफाइन कर सकते हैं, इससे बेटर कोई और सोर्स नहीं हो सकता है. सो दिस टाइम व्हाट आई डिड वाज, there are lots of coachings which take out these compilations जिसमें ऊपर सिलेबस लिखा होता है. सिलेबस का एक टॉपिक लिखा है, उसके नीचे बहुत सारे PYQs हैं, उसके फिर एक टॉपिक लिखा है, उसके नीचे और PYQs हैं. तो ऐसे टाइप का मैंने प्रिंट आउट निकाल के रख दिया सारे GS पेपर्स के लिए. एंड हर समय प्रिपेयर करते हुए इसको रेफर किया ताकि आई डोंट गेट टू साइड ट्रैक्ड. I don't start preparing for something which is unnecessary, and I can focus on the things which are most important. And when you keep reading them and if you keep revisiting these, a pattern starts forming in your mind and you start training your brain to think like the examiner, to know what is important, what I should focus on, what is not important. Even आपको ये newspaper reading में बहुत काम आएगा क्योंकि newspaper पढ़ते हुए इतना लंबा न्यूज़पेपर होता है, उसमें कितनी सारी टाइप्स की न्यूज़ आती हैं. बट कैसे उसको फिल्टर करना है एंड कैसे उस चीज़ पे ध्यान रखना है कि ये चीज़ है जो यूपीएससी को इंटरेस्ट करेगी और ये चीज़ है जिसको मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से आएगा. सो ये चीज़ मैंने करी, सिलेबस एंड PYQs. ठीक है. फिर दूसरी चीज़ जो मैंने करी है, जो कि मैं कहती हूँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी मेरे लिए, वो थी टॉपर्स कॉपीज़ को रेफ़र करना. सो टॉपर्स कॉपीज़ को मैंने रेफ़र किया और सिर्फ पढ़ा नहीं, उनको पैसिवली नहीं पढ़ा कि मतलब देख लिया और सोचा कि वाह कितना अच्छा लिख रहे हैं वगैरह. उससे सीखना बहुत ज़रूरी है. तो मैं क्वेश्चन देखती थी और पहले मैं सोचती थी कि मैं कैसे इसको आंसर करूंगी अपने दिमाग में. ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ लिखें बैठ के, अपने दिमाग में एक आंसर टाइप्स फॉर्मुलेट कर सकते हैं जिससे आपको लगेगा अच्छा मुझे ये इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इस तरह से मैं अप्रोच करूंगी बॉडी को, इस तरह से कंक्लूड करूंगी. एंड देन यू रीड हाउ द टॉपर हैज़ अप्रोच द पेपर. सो one thing that happens is sometimes we don't realize that we are not addressing the demand of the question. To understand how to approach the question, वो question कुछ पूछ रहा है, आप कुछ समझ रहे हैं, कुछ और जवाब दे रहे हैं, तो मार्क्स आपके उसी हिसाब से आएंगे. But because these people have proof that they have secured ranks, and then definitely they understand how to answer the question, so you can learn from their writings. कैसे फ्रेम करना है आंसर, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, इंट्रोड्यूस कैसे करना चाहिए, उसको कंक्लूड कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने टॉपर्स कॉपीज़ से डेफिनेटली पढ़ी थी. सो सेकेंड थिंग वाज टॉपर्स कॉपीज़.
And third thing I would say is a combination of both answer writing and content enrichment. But अगर आपका aim है to get marks and get a rank, then there's no point in keeping it in your mind. You have to put it on the paper. So the third time, I decided that I have to put my feet in both these boats. I have to simultaneously practice answer writing and develop my content. So जैसे आपने statistics याद कर लिए, committee reports, कुछ basic frameworks बना लिया specific topics के ऊपर कि इसका ऐसे introduction होना चाहिए, ऐसे conclusion होना चाहिए, body ऐसी होनी चाहिए. तो उस हिसाब से ना आपका टाइम जो एग्जाम में होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है. तो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज आपकी मसल मेमोरी बन जाए कि भाई इस टॉपिक से ये सवाल आया है तो मैं इस ही स्टाइल में इसको लिखूंगा